हेलो नमस्कार भैया, हमारे चैनल में आपका स्वागत। हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति और नियमितीकरण को लेकर। वरिष्ठ अतिथि शिक्षक हैं, इनका क्या कहना है अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति और नियमितीकरण को लेकर, कब तक इनकी समस्या का समाधान कर लिया जाएगा, इसके संबंध में पूरी विस्तार से जानकारी दी गई। और अतिथि शिक्षकों की आगे की क्या रणनीति, सरकार से इनको क्या आश्वासन मिला है, इसके संबंध में पूरी विस्तार से मैं जानकारी देने वाला हूँ। वो लाइव वार्ता भी आपको सुनाने वाला हूँ। जिलाध्यक्ष हैं अतिथि शिक्षक संघ के और वरिष्ठ अतिथि शिक्षक हैं, ये 16 वर्षों से सेवा देते हुए आ रहे, तो इनका क्या कहना है और अतिथि शिक्षकों का कब तक नियमितीकरण होगा, कब तक विभागीय परीक्षा होगी, कब तक सरकार इनकी सुनेगी, इसके संबंध में पूरी विस्तार से मैं जानकारी आपको देने वाला हूँ, लाइव वार्ता सुनाने वाला हूँ। वीडियो में बने रहें, वीडियो पूरा देखें। वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ऐसे अपडेट पाने के लिए। जो सच है वह आप निरंतर दिखाते हैं, दबी हुई आवाज़ों को दिखाते हैं। उसकी ओर से मैं मध्य प्रदेश के समस्त अतिथि शिक्षक भाइयों को और अपने गुरुजनों को प्रणाम करता हूं। उसके बाद चूंकि आज शिक्षक दिवस है, तो शिक्षक क्या है? शिक्षां ददाति यासा शिक्षका, जो हमारा शास्त्र कहता है कि जो शिक्षा दे वह शिक्षक है। और शिक्षक के विषय में हमारा शास्त्र लिखता है, अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। भावार्थ के रूप में यदि मैं कहूं तो अज्ञान रूपी अंधकार से हर व्यक्ति जन्मांध पैदा होता है। उस अंधे व्यक्ति को ज्ञान रूपी शलाकाओं के द्वारा जो नेत्रों को खोलते हैं वह होते हैं गुरु। तो गुरु ने तो शिष्यों के अंधकार को दूर किया, लेकिन आज की विकट परिस्थिति में यदि मैं कहूं तो मध्य प्रदेश का शिक्षा का स्तर और शिक्षा विभाग में अतिथि शिक्षक, उनका स्वयं का भविष्य अंधकारमय है। दूसरे का अंधकार तो दूर कर रहे हैं बच्चों का, लेकिन स्वयं का शिक्षा विभाग के द्वारा उनके स्वयं का भविष्य आज भी अंधकार बना हुआ है गत 18 वर्षों से। दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्यारे साथियों, हम लोगों ने तय किया था कि 5 सितंबर को पूरे मध्य प्रदेश में अतिथि शिक्षकों की मांग के लिए एक ऐतिहासिक जन आंदोलन हम सब करेंगे तिरंगा यात्रा के साथ। और ये भावना सही भी थी, क्योंकि वर्षों बीत गए संघर्ष करते करते, कई सरकारें आई और कई चली गई, लेकिन अभी तक अतिथि शिक्षकों को न घर मिला न ठिकाना। एक ऐसी घटना घटित हो गई कल, हमारे मध्य प्रदेश के मुखिया आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी के पिताजी का स्वर्गवास हो गया। हम लोग उनके इस दुख में सहभागी हैं और संपूर्ण अतिथि शिक्षक संघ, संपूर्ण अतिथि शिक्षक साथी भाई बहन आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी को पूज्य पिताजी के प्रति श्रद्धांजलि व्यक्त करते हैं। हम लोगों ने अपने कार्यक्रम को स्थगित कर दिया है, क्योंकि पिता का साया सिर से उठ जाना एक बहुत बड़ी अपूर्णीय क्षति होती है। हम इस दुख की घड़ी में आदरणीय मुख्यमंत्री जी के साथ हैं। अब हमारा अगला कार्यक्रम बहुत शीघ्र, संभवतः 10 तारीख को होगा, जो जबरदस्त तरीके से ऐतिहासिक आंदोलन मध्य प्रदेश के इतिहास में अमर हो जाएगा। न भूतो न भविष्यति की स्थिति, क्योंकि अब जो उत्साह, जो जोश, जो हौसला हमारे अतिथि शिक्षक साथियों में आया है, आज तक न ऐसा जोश देखा तो ना ही दिखाई देगा। 1942 के आंदोलन की तरह करो या मरो का नारा हम सबको बुलंद करना होगा, क्योंकि मुझे दुष्यंत जी की ये पंक्तियां याद आ रही हैं कि
हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, और मेरे सीने में नहीं तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए, और सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री जी, आदरणीय सिंधिया जी, आदरणीय वीडी शर्मा जी एवं आदरणीय समस्त भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठतम नेतृत्व से हम निवेदन करना चाहते हैं कि आज ये हालात हो गए हैं कि घर में चूल्हा कब जलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। 2-2, 4-4, 6-6 महीने मानदेय नहीं मिलता है। एक उम्मीद जागी थी, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री बड़े भाई आदरणीय शिवराज जी ने महापंचायत कर कुछ अच्छी घोषणाएं की थी, लेकिन वे सभी घोषणाएं छलावा सिद्ध हुई। हमें यह बात कहने में कोई बुराई नहीं है, कोई संकोच नहीं है, कोई शर्म नहीं है, कोई ऐसी भावना भी नहीं है हमारे मन में कि हम ये बात अब क्यों कह रहे हैं और पूरी ताकत से कह रहे हैं, क्योंकि अब तो स्थिति ये आ गई है, मरता क्या ना करता, हम कहाँ जाएं, क्या करें, कैसे अपना घर चलाएं, कैसे अपने बीवी बच्चों का पेट भरें, कैसे हम अपनी पत्नी की आंखों का सामना करें, कैसे हम अपनी जवान होती बेटियों का सामना करें। हमने इतना संघर्ष किया है, मैं व्यक्तिगत संघर्ष की बात नहीं कर रहा हूँ, परमात्मा ने बहुत कुछ दिया है और आगे भी देगा। मैं केवल इन अतिथि शिक्षक साथियों की खातिर, इनके हितों की खातिर इस व्यवस्था में हूँ। और आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आप तो जब विधायक थे तब आपने खुद हम लोगों के लिए संघर्ष किया, अतिथि शिक्षकों के लिए, अतिथि विद्वानों के लिए आपने हम लोगों के हक की आवाज़ को बुलंद किया। आज क्या हो गया आपको? हम ये जानना चाहते हैं कि आज कौन सी स्थिति बनी कि आप मौन होकर बैठ गए। तो मैं तो आपको मैं आपको निवेदन कर रहा हूँ, आप हनुमान स्वरूप हैं, अपनी ताकत को जानिए, पहचानिए, प्रदेश के मुखिया हैं। का चुप साध रहे बलवाना, हम सबके हनुमान जी बन जाइए, हम सबके सारथी बन जाइए, हम सबकी पीड़ा को हर लीजिए। ये बड़ा दर्द है, मैं बहुत भावुकता के साथ आपसे निवेदन कर रहा हूँ। मैंने गर्भवती बहनों को, माताओं को बहुत दूर दूर तक अप डाउन करते देखा है, और कई अधिकारी प्रभारी उनका शोषण करते हैं, इस बात को भी देखा है। हमारे कई अतिथि शिक्षक साथियों का जबरदस्त शोषण होता है, रिजल्ट कम आता है, जिम्मेदारी अतिथि शिक्षकों पर डाल दी जाती है। परमानेंट स्टाफ के लिए कहीं कोई रोक टोक नहीं है, वे जो चाहें वो करें, वे हिटलर हो गए। तो मैं एक बात और निवेदन कर रहा हूँ, DPI में बैठे हुए अधिकारियों को अतिथि शिक्षकों से कोई सहानुभूति नहीं है। अगर ऐसा होता तो वे 2 मिनट में नियमितीकरण की नीति बना देते। और ऐसे साथी जिनकी उम्र 50 वर्ष से अधिक हो गई है, 55 वर्ष के पार वे जा चुके, वे लोग अब कहाँ जाएं? उनके बच्चे शादी के योग्य हो गए, उनके घर में बुजुर्ग माता पिता है, वे लोग क्या करें? हम आपसे ही पूछ रहे हैं, वे लोग क्या करें? इतनी आत्महत्याएं हो रही हैं, कब तक अतिथि शिक्षक, अतिथि विद्वान हिम्मत रखेगा? कब तक अपने आप को, मैं क्या बताऊं आपको, कई बार शब्द भी पीछा छोड़ देते हैं। ऐसा मत कीजिए मेरे आदरणीय बड़े भाई, आप भी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से निकले और हम भी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से निकले। अब तो ये कहने का भाव आ रहा है कि अब भी रहे मौन साथी तो कुछ भी ना कर पाओगे, बेबस आहों और दर्दों के अपराधी कहलाओगे। अब भी रहे मौन साथी तो कुछ भी ना कर पाओगे, बेबस आहों और दर्दों के अपराधी कहलाओगे। थोड़ा कहा बहुत समझना, अतिथियों की बड़ी पीड़ा है, बहुत मर्मांतक पीड़ा है, बहुत दर्द है, वेदना। और 15 महीनों तक नामो निशान नहीं। अतिथि शिक्षकों के साथ वादा खिलाफी की, जब कहा कि नियमितीकरण किया जाएगा और जब उनकी आवाज उठाई गई तब सड़क पर आ जाओ कह दिया, और वे सब स्वयं सड़क पे आ गए।